विरासत और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तरह। और अभी जो कलाकार मेरे साथ हैं, ये धुनें गूंज रही हैं ब्रह्म सरोवर पर, और आप पहुंचिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 29 तारीख से यानी कि कल से मुख्य कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आप आइए, और आज हम देखने वाले हैं राज्य स्तरीय जो प्रदर्शनी लगी हुई है वो दिखाएंगे, और उसके बाद चलेंगे हरियाणा कल्चर को, हरियाणा विरासत को आधारित जो पिछली बार अपना गांव प्रदर्शनी थी उसका नाम इस बार दिया गया है हरियाणा मंडप। तो हरियाणा मंडप में भी चलेंगे, और मेरे साथ आप सब लोग भी घूमने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचिए और जुड़िए इस विरासत से, अपनी संस्कृति से। और अगर आप आते हैं राज्य स्तरीय इस प्रदर्शनी में, जो कि पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर के में देखने को मिलेगी, और यह पुरुषोत्तमपुरा बाग का ही दृश्य है जहां आप भागवत गीता का यह छोटा सा रूप देख पाएंगे। और जुड़िए आप सभी, आपको दिखाते हैं राज्य स्तरीय यह प्रदर्शनी, जहां पर आपको हरियाणा की वो तमाम तकनीकी चीज़ें, विज्ञान से जुड़ी चीज़ें और वे चीज़ें जो हमारी संस्कृति से जोड़ती हैं, हमारी विरासत से जोड़ती हैं, आपको दिखाते हैं। ये सैटेलाइट है, और इसके साथ मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। दरअसल मैं दिखाने के लिए आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ऐसा भी कुछ अनोखा है। केवल आप लोगों ने टीवी तक ही नहीं देखा है, टीवी तक देखा है, लेकिन कई बार होता हम देखते तो हैं, बस मोटा मोटा सा किसी ने ये बता दिया तो वो मान लेते, किसी ने और कुछ बता दिया वो मान लेते हैं। लेकिन असल मायने में सैटेलाइट वर्क क्या करती है और हम कैसे बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं, आसानी तरीके से समझ सकते हैं। और जो लोग पहुँचे हुए हैं कौन हैं, उन्हीं से परिचित होंगे हम और जानेंगे सैटेलाइट वर्क कैसी है, कैसे करती है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपका नाम? रविंदर कौर। मैम, सैटेलाइट के बारे में क्या बताएंगे? आज गीता महोत्सव में आप लोग पहुँचे हुए हैं। बेसिकली हम हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से हैं, जो सैटेलाइट वहाँ से इमेज वगैरह कैप्चर करते हैं, हम उस पे काम करते हैं। उसके लिए ये जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है सैटेलाइट के लिए, और ये सैटेलाइट को ऊपर लेके जाने के लिए होता है। ये सैटेलाइट का मॉडल हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये ऊपर ले जाने के लिए ये ऊपर ये कार्टोसैट 2 का है। मैं देखूंगा इसका। ये कार्टोसैट 2 हमारा जो सैटेलाइट है, ये उसका बेसिक मॉडल है। इसका जो रेजोल्यूशन होता है ये 1.10 का होता है, ये स्केल होता है इसका, कि इस पे जो सैटेलाइट पे वो पिक्सल है और वो जो ग्राउंड लेवल पे है ये 10 मीटर का आएगा रेजोल्यूशन। और इस पे क्या होता है कि ये जो हाई रेजोल्यूशन के सैटेलाइट्स होते हैं वो इस तरह की इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, जो सैटेलाइट व्यू है कुछ इस तरह का, जिससे बिल्कुल क्लियर होता है। एक थोड़े कम रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट्स होते हैं, उनसे हमें ऐसा व्यू दिखता है, जिससे हम क्लासिफिकेशन वगैरह का काम करते हैं। एग्रीकल्चर्स वगैरह में हमें 2 तरह के कई बार इमेजेस चाहिए होते हैं ना, एक में ब्रीफली इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती तो ये उसके लिए होता है, एक इसमें डिटेल चाहिए होती है, ये इसके लिए होता है। सिंपली अगर लोगों को कहना, लोग कई बार सोच लेते हैं कि सैटेलाइट बिल्कुल हर चीज़ों को एकदम दिखा देती है, सैटेलाइट कैच कर लेती है पर्सन्स को, मतलब जो कई तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं लोगों के माइंड में। तो उसके बारे में अगर आप बात करें, आप कुछ समझाना चाहें। वो एक्चुअली ऐसा होता है, सैटेलाइट से हम सब कुछ देख सकते हैं, पर वो ऐसे सिक्योरिटी पर्पस से हम हर किसी को उसका एक्सेस नहीं देती है गवर्नमेंट। उसके लिए प्राइवेसी इश्यूज होते हैं और सब होता है, तो जो बेसिकली अलाउ होता है सबके लिए, उस पे हम लोग काम करते हैं। ये हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हरसक में है वैसे तो बेसिकली इसका जो मोड है, और गुड़गांव में भी है, DC ऑफिस में भी इनकी लैब्स बनी हुई है, हर जगह पे। बाहर जो चीज़ें रखी हुई, जो सैटेलाइट्स रखी हुई मैम, इसके बारे में बता दिया था आपने। ये जो 2 सैटेलाइट है मैम, इनके बारे में क्या बताएं? ये बेसिकली ये सैटेलाइट नहीं है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है। लॉन्चिंग इसमें सैटेलाइट को ऊपर लेके जाया जाता है।
ओके तो मैम, ये तो उनके लिए ऊपर जाने के बाद खुलने के बाद खुलने के बाद ये रह जाता है। उसके बाद इसका काम होता है इमेजेस वगैरह कैप्चर इमेजेस करना। वगैरह दिखाना। कैप्चर करने के बाद उन पे आगे प्रोसेसिंग होती है, जैसे वो पीछे मॉडल दिख रहा है आपको, वो सब होता है इस पे। मैम अगर बात करें तो ये तो सैटेलाइट के बारे में बताया, कुछ चीज़ें बताई जो इमेज कैसे क्लियर होती है, कौन सी नॉर्मली अगर देखें तो हमारे जो कृषि क्षेत्र हैं या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं वो किस किस पर्पज़ से सैटेलाइट का यूज़ करते हैं मैम? कृषि क्षेत्र में आप देख लो, जैसे स्टबल बर्निंग वगैरह होती है कि कहाँ पे बर्निंग वगैरह है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, उस सब के लिए होता है। और जैसे एग्रीकल्चर में कहाँ पे कौन सी क्रॉप लगी हुई है, बेसिकली गवर्नमेंट उसी के बेस पे आपको बेनिफिट्स देती है ना, तो वो सैटेलाइट वगैरह की मैपिंग से ही होता है। एक ये होता है कि हमारे वाटर लॉग्स कहाँ पे हैं, उनका क्या रिसोर्सेज है, कहाँ पे उनका मिस यूज़ हो रहा है, ये सब हम सैटेलाइट वगैरह से कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मैम ने बताया और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सैटेलाइट यहाँ पे उनका एक स्ट्रक्चर रखा हुआ और किस तरह से वो वर्क करते हैं। और अगर आप आते हैं राज्य स्तरीय जो प्रदर्शनी लगी हुई है पुरुषोत्तमपुरा बाग में, यह दृश्य आप देख सकते हैं। और ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवा हरियाणा आप यहाँ लिखा देखेंगे और सैटेलाइट में बैठ नहीं पाएंगे, देख सकेंगे यहाँ से। तो आप सभी का स्वागत है।